ट्रंप मोदी खित्ते को नई आग में धकेलने लगे। अमेरिकी सदर और भारतीय वजीर आजम की वॉशिंगटन में मुलाकात, जोहरी रिएक्टर समेत अरबों डॉलर के दिफाई मुआहिदे। अमेरिका का भारत को F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा भारत को अरबों डॉलर का दिफाई साजो सामान फरोख्त करेंगे। स्टेल्थ लड़ाका तैयारे की फराहमी की राह भी हमवार होगी। 21वीं सदी के लिए अमेरिका और भारत का ताउन एक तारीखी कदम है। तवानाई, बिजली, AI समेत मुतअद्दिद शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। ट्रंप का मुंबई हमलों में मुबैना मुलव्वस तहव्वुर राना की भारत हवालगी के लिए आमादगी का इजहार। कहा दहशतगर्दों का भारत के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। मोदी ट्रंप से तिजारती टैरिफ में रिलीफ हासिल करने में नाकाम। सदर ट्रंप ने कहा भारत के साथ वैसा ही टैरिफ होगा जैसा वो अमेरिका पर आयद करेगा। अमेरिका भारत मुश्तरका बयान पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद हथियारों की फराहमी के ऐलान पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा भारत को जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। मुश्तरका बयान को बेबुनियाद और गलत करार देते हैं। पाकिस्तान से मुतल्लिक हवाला यकतरफा, गुमराहकुन और सिफारती इक़दार के मुनाफी है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका ताउन के बावजूद हवाला आ जाना हैरान कुन है। मुश्तरका बयान में भारत अवामी हुकूक की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। भारत ऐसे इक़दामात से सरहदों से बाहर निकलकर मावराए अदालत कत्ल की वारदातों पर पर्दा नहीं डाल सकता। हमारी दिफाई तैयारियां सिर्फ अपने दिफा के लिए है। पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख्वाह है, किसी के खिलाफ कोई जारहाना अज़ाइम नहीं रखते। मजलूम कश्मीरियों और सिखों की आवाजें मोदी का पीछा करने लगी। ट्रंप मोदी मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन का कश्मीर और खालिस्तान के झंडे और बैनर्स उठाकर मुजाहिरा। सिख मुजाहिरीन के आज़ाद वतन खालिस्तान के नारे। कश्मीरियों का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर ने LOC पर भारतीय तकरीबकारी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। वकार अहमद नूर ने कहा 2016 के बाद से IEDs के 54 वाक़यात रिपोर्ट हुए जिनमें मुतअद्दिद मासूम शहरी शहीद और जख्मी हो चुके। भारत काउंटर टेररिज्म का झूठा बयानिया बनाता है। पूरी दुनिया जानती है भारत एक दहशतगर्द मुल्क है। भारतीय खुफिया एजेंसी कनाडा और अमेरिका में सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलविस है। भारतीय फौज पाकिस्तान पर इल्जामात से अपने जराइम पर पर्दा डालने में नाकाम है। कप्तान के खतूत पर खिलाड़ियों का शोर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि बानी ने खतों में अवाम के मसाइल का जिक्र किया। उम्मीद है आर्मी चीफ बॉल पास नहीं करेंगे और खत पर जरूर गौर करेंगे। जुनैद अकबर बोले कोई खत पढ़े ना पढ़े इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी मकबूलियत हर रोज अवाम में बढ़ती जा रही है। हुकूमती कैंप की भी खतूत पर सफबंदी। इरफान सिद्दीकी का तंज, कहा अपने अकाउंट पर लिख कर कहते हैं ये तो खुला खत है। IMF को लिखा डोजियर कहाँ है, ये क्यों खुला खत नहीं? उस डोजियर के अंदर आपने क्या लिखा कौम को बताएं। वजीर आजम के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा आर्मी चीफ का खत पर वाज़े तौर पर जवाब आ चुका। खत लिख लिख कर शायद इनके कलम की स्याही खत्म हो जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले आर्मी चीफ को खत तरले करने की आखिरी हद है। आर्मी चीफ खत नहीं पढ़ेंगे तो वजीर आजम भी नहीं पढ़ेंगे। है ये जाली असम्बली है, गलत है, जर उर्दू की बुनियाद पे आई है। वी कंडेम इट। हम इसको ना असम्बली मानते हैं, फिर असम्बलियां चलानी है। जेन्युइन असम्बली ये है जिनको इक़्तिदार नहीं मिला, जाली असम्बली वो है। इस पे हमने आगे बढ़ना। महमूद खान अचकजई की नई सियासी हिकमत अमली, हुकूमत के साथ कमेटियों में न बैठने का ऐलान। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबरा ने हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। तहरीक इंसाफ को भी हुकूमती कमेटियां छोड़ने की तजवीज़ दे दी। कहा पार्लियामेंट जाली है, हमें पार्लियामेंट के बाहर अपना ईवान लगाना चाहिए। तारीख में पहली बार IMF अदालतों तक पहुंच गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा साहबजादा हामिद रजा कहते हैं हमने मसाइल पर बात करने के लिए भरपूर तैयारी की थी मगर पार्लियामेंट में मौका ही नहीं दिया गया। आपको टकराने का शौक है तो फिर हम भी टकराने के लिए तैयार हैं। नहीं, क्वेश्चन आप कर सकते हैं मगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्वेश्चन आवर खत्म करने के इस पे क्वेश्चन है IT पे। जी शेर लोगों की इसमें मत आ जाइएगा वहाँ। जी हाँ जी जी ठीक है, बताइए। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से
सीनियर मौजूद हैं। आईटी के हवाले से हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? ये वसीम साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? मुझे क्यों निकाला अब पीटीआई पैक में भी दस्तयाब। शेर अफजल मरवत की हुकूमती गेट से ऐवान में एंट्री, असम्बली आमद पर हुकूमती अरकान का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। स्पीकर ने मोबाइल कंपनीज के जम होने पर जिमनी सवाल करने का कहा तो शेर अफजल बोले, मेरा सवाल तो अभी सिर्फ अपने लोगों से है कि मुझे क्यों निकाला। मुख्तसर नुक्ता एतराज़ पर हुकूमती अरकान के कह कहे। हनीफ अब्बासी का हल्का फुल्का अंदाज, कहा हम आपके साथ हैं, पीटीआई में वापस भिजवाएंगे। solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan that I will bear faith and allegiance to Pakistan to the best of my ability to the best of my ability and faithfully. Allah Almighty may Allah Almighty help and guide me. Ameen. अदल के बड़े ईवानों में नए मुंसिफ। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और 1 आरजी जज ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने नए जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस शकील अहमद शामिल, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्ताक इब्राहिम और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी हल्फ उठाया। इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट से कायम मकाम चीफ जस्टिस की भी हल्फ बर्दारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हल्फ लिया। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जस्टिस जुनैद गफ्फार, जबकि पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जस्टिस SM अतीक शाह से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। कोयटा में गवर्नर बलोचिस्तान ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। कुछ गलत किया ही नहीं तो डर कैसा, रेफरेंस आएगा तब देखा जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर नहीं आए तो क्या कह सकते हैं, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए, तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। किसी से कोई जाती इनाद या इख्तलाफ नहीं, तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। में कोई इरादा है जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का? हुकूमत इस तरह का कोई रेफरेंस बनाने का इरादा नहीं रखती। बुनियादी बात यह है कि जजेस का जो कैरेक्टर सामने आया है, कंडक्ट सामने आया है, वो जजेस के जो शायान शान जैसे कहते हैं ना, वो नहीं है। जज वॉकआउट नहीं करते, कभी नहीं करते। एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम के अंदर बैठे हुए हैं वो। मेरा ख्याल नहीं कि ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इसकी इजाज़त देता है। हुकूमत का जजेस के खिलाफ कोई रेफरेंस बनाने का इरादा नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की वजाहत। 365 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, जब रेफरेंसेस बनते हैं तो वो कोई खुफिया चीज़ नहीं होती। मजीद बोले, जजेस कभी आईनी फोरम का बाइकआउट नहीं करते। वॉकआउट और बाइकआउट करना सियासतदानों का काम होता है। जजेस का कंडक्ट उनके शाया निशान नहीं। तबादलों का 26वीं आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। आइन सदर मुमलिकत को किसी भी हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट ले जाने की इजाज़त देता है। सीनियरिटी में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जस्टिस डोगर से जूनियर हैं। तहरीक इंसाफ का जलसों की इजाजत न मिलने पर सेनेट में खड़ा। पुरअमन जलसे के हवाले से ऐवान बाला में करारदाद मंजूर। करारदाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने पेश की। मतन के मुताबिक पुरअमन जलसा पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों का हक है। मुल्क में कहीं भी पुरअमन जलसा हो तो इजाजत दी जानी चाहिए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, हम सूबाई हुकूमत को मजबूर नहीं कर सकते। करारदाद का मतन मुनासिब बनाया जाए। शिबली फराज ने जवाब दिया कि इस पर हाउस की राय ले लें। अली जफर बोले, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को जलसों की कोई पाबंदी नहीं, पाबंदी पीटीआई पर है। इस करारदाद का मतन तब्दील नहीं होगा। IMF वफ्द की मेल मुलाकातें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अरकान से 1.25 घंटे बैठक। एलामिया के मुताबिक वफ्द से करप्शन के खात्मे, बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर बात हुई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मातहत अदलिया में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की निशानदही की। जजेस की कम तादाद सालिसी निज़ाम की अहमियत से आगाह किया गया। बताया कि मुतल्लिका हाई कोर्ट ज़िलाई जजों से मुतल्लिक मामलात देखती है। कानूनी इस्लाहात और गुड गवर्नेंस पर भी तबादला ख्याल। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने अदलिया में एहतसाब के निज़ाम की तफसीलात से भी आगाह किया।
एक अलार्मिंग ट्रेंड जो पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं वो है इंटरनेशनल सिम्स का इलीगल यूज़। क्राइम है, ख़ासकर टेररिज्म है या फाइनेंशियल फ्रॉड है। इन क्राइम्स में इंटरनेशनल सिम्स का गैर कानूनी इस्तेमाल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। जो इसको इलीगली इस्तेमाल करने वाले हैं उनके खिलाफ हमने एक मुहिम शुरू की है FIA में, और इसको बड़ा सक्सेसफुली हम आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान का संगीन जराइम में बरतानवी सिम्स के इस्तेमाल का मामला बरतानिया के साथ उठाने का फैसला। रोकथाम के लिए मुल्क गिर क्रैकडाउन शुरू। एडिशनल DG साइबर क्राइम FIA वकारुद्दीन सैयद कहते हैं मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, पिशावर, सक्खर और एबटाबाद से 44 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। 8300 से जायद इंटरनेशनल सिम्स भी बरामद की गई। जराइम पेशा अफराद अपनी शनाख्त छुपाने के लिए ये सिम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी पकड़ा गया उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। रन्स की बारिश में पैसों की बरसात। चैंपियंस ट्रॉफी उठाओ, बड़ी इनामी रकम पाओ। ICC का मेगा इवेंट के लिए इनामी रकम का ऐलान। मजमूई रकम में 2017 के मुकाबले में 53% इजाफा। टूर्नामेंट में 1 अरब 92 करोड़ 67 लाख रुपए से जायद की रकम तकसीम होगी। फातेह टीम 62 करोड़ रुपए से जायद रकम लेकर मालामाल होगी। रनर अप टीम 31 करोड़ रुपए से जायद घर ले जाएगी। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों में 15 करोड़ रुपए से जायद बटेंगे। 5वीं और 6ठे नंबर पर आने वाली टीमों को 9 करोड़ रुपए से जायद दिए जाएंगे। 7वीं पोजीशन पर लगभग 4 करोड़ रुपए की इनामी रकम। हर ग्रुप मैच जीतने पर 90 लाख रुपए मिलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा सरप्राइज। पाक फजाइया का मेगा इवेंट का हिस्सा बनने का फैसला। आलमी इवेंट की इफ्तिताही तकरीब में JF-17 थंडर और F-16 तैयारे शायकीन का लहू गरमाएंगे। लड़ाका तैयारों का दस्ता इवेंट में शरीक टीमों को मार्च पास पेश करेगा। पाक फजाइया की शेर दिल टीम भी फिजाओं में कौसे कज़ा के रंग बिखेरेगी। तैयारों की नेशनल स्टेडियम के ऊपर रिहर्सल। हमास का गजा जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद जारी रखने और कैदियों की शेड्यूल के मुताबिक रिहाई का ऐलान। कल मजीद 3 कैदियों को रिहा किया जाएगा। फैसला काहिरा में मिस्र और कतरी सालिसों के साथ बातचीत के बाद सामने आया। सऊदी लीग में स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो की टीम अल नसर को रोकना नामुमकिन। सनसनीखेज मुकाबले के बाद अल अहली को 3-2 से हरा दिया। लाहौर में फैज़ मेला सज गया। पहले रोज़ कौमी और बैनुल अक़वामी शख्सियात का इनकलाबी शायर को खिराजे अक़ीदत फैज़ अहमद फैज़ के फ़लसफ़े और शायरी पर रोशनी डाली गई। 3 रोज़ा मेले में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग तकरीबात। बच्चों के लिए फेस्टिवल का दूसरा रोज। बागी जिनाह में ओपन एयर थिएटर चिल्ड्रन फेस्टिवल। जिलानी पार्क में फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह। फोटो स्टेडियम में म्यूजिकल कल्चरल नाइट का एहतमाम।